अरे आप फिक्र मत करो बलराज भाई, जब कोई मुकदमा मैं अपने हाथ में ले लेता हूं तो मुजरिम के खिलाफ सारे सबूत और गवाह एडवोकेट इंद्रजीत नारंग के कदमों में दम तोड़ देते हैं और मुजरिम जेल से बाहर होता है। अरे आप फिक्र मत करो बलराज भाई, जो आप लोगों ने किया है ऐसी वारदातें तो हमारे देश में अक्सर हुआ करती हैं। अरे सिर्फ आप ही की बहू नहीं जली है, ये तो हमारे देश की परंपरा हो गई है, बहुएं तो जलती ही रहती हैं। अरे नारंग की चुटकी बजते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। हमारी चुटकी की कीमत मालूम है ना, सिर्फ 1.5 लाख रुपया। हाँ हाँ, शाम तक रुपए मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। अरे घबराइए नहीं, आपका बेटा कल सुबह तक घर आ जाएगा। मेरे लिए 20 मिनट से ज्यादा का केस नहीं है ये। बाबूजी आपकी चाय। क्या बात है बेटी, आज हम चाय अकेले ही पियेंगे? अरे भाई हमारे दोनों साहबजादे कहाँ हैं? बाबूजी अश्विन की तो अभी सुबह नहीं हुई है और ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुधा, सुधा। बाबूजी लगता है इन्हें किसी चीज की जरूरत है। हाँ हाँ, जाओ बहू जाओ। पति का ध्यान रखना हर पत्नी का धर्म है। कहाँ रख दिया? सुधा, सुधा। क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा रिवॉल्वर समझ में नहीं आता कहाँ रख दिया। अरे कल रात तो आपने उस अलमारी में रखा था। अच्छा, हाँ। यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? अश्विन कहाँ है? अपने कमरे में। नहीं, आप वहां मत जाइए। क्यों? उसके कमरे में आज फिर कोई कॉलेज की लड़की है। ये नहीं सुधरेगा। अश्विन, तुम्हें इसका मजा देने के बाद कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है सातवें आसमान पर होता है। जब ये नशा मेरी रगों में दौड़ने लगता है तो सारी दुनिया मुझे रंगीन लगती है। मैं भी तुम्हारी तरह सारी दुनिया को रंगीन देखना चाहती हूँ। लाओ, थोड़ा सा मुझे भी दो। इस नशे से ज्यादा और एक नशा है। जानती हो कौन सा नशा? जिंदगी जीने का नशा। आजमाओगी? ये क्या कर रहे हो अश्विन? एक नए नशे का एहसास दिला रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल है और मौत कितनी आसान। इस रिवॉल्वर के 5 खाने खाली और एक खाने में मौत। एहसास हो रहा है ना एक नए नशे का? थोड़ा और। डर गई ना? यही तो असली नशा है। और करोगी नशा? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे तुम जिंदगी से दूर और मौत के करीब होती जा रही हो। चारों खाने खाली थे, अब सिर्फ 2 खाने बचे। एक में जिंदगी और एक में मौत। नहीं अश्विन, नहीं, नहीं, अब आखिरी खाना। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।
मैं तो मजाक कर रहा था। इसी नशे का तो मजा चखाना था मुझे। भाई साहब, तुम बाथरूम में जाओ। गुड मॉर्निंग ब्रदर। तुझे कितनी बार कहा मेरी रिवॉल्वर मत लिया कर। ला दे। All yours. डार्लिंग, जरा टॉवल तो देना। अंदर कौन है? जूली नहा रही है। साबुन में लगा दूं? मेरे लगाने के बाद। कैरी ऑन। गुड डे ब्रदर। गुड डे। कमिंग। हाय डैड, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सुधा बता रही थी तुम्हारी रिवॉल्वर नहीं मिल रही, मिली क्या? हाँ डैड, अश्विन के पास थी। अरे तुझे बंदूक की क्या जरूरत है, तू तो खुद एक बंदूक है। थैंक्स डैड। अब मैं चलूं डैड? ओके बेटा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जूली, कम फास्ट। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग अश्विनी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा कॉलेज जाने का भी कोई वक्त होता है। अरे अपने शौक के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो। आजकल शोमैनशिप का जमाना है, और जबकि डिग्रियां खरीदी जा सकती है तो पढ़ाई क्यों? और जिसका बाप कानून का महापंडित हो, उसके बेटे को किताबों में झांकने की क्या जरूरत है? बातें काफी बना लेते हो, हैं? Why not? After all, I am the son of the great advocate Indrajit Narang. Julie, जूली, Julie, come on, baby, देर हो रही है. Julie, my dad. हेलो अंकल। अंकल नहीं, नारंग, जस्ट मिस्टर नारंग। Dad, मुझे 10,000 रुपए चाहिए. किस खुशी में भाई? जूली का बर्थडे है, क्यों जूली? यस मिस्टर नारायण। हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे। डैड, देर हो रही है. पैसे. सुधा, जी बाबूजी। सुधा, अश्विन को 10,000 रुपए दे दो। बाबूजी। अरे भाई, इस उम्र में ऐश नहीं करेगा तो कब करेगा? जाओ ले आओ। डैड, मैं आपकी गाड़ी ले जा रहा हूँ. भाई गाड़ी तो ले जाओ, लेकिन ध्यान से चलाना। सड़क पे लड़कियों को इधर उधर नहीं देखना है। गाड़ी भले ठुक जाए पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे तुम दोनों नारंग के बेटे नहीं, नारंग के दो बाजू हो। I love you, Dad. I love you too, my son. एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तेरे माँ बाप ने तेरा नाम मधुमती क्यों रखा? क्यों? क्या बुराई है इस नाम में? अच्छा खासा तो है, मधुमती। नाम तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि मैं जब भी तुझे पुकारती हूँ ना, तो मुझे फिल्म मधुमती की वैजंती माला की याद आ जाती है। अरे वो मधुमती तो फिल्म में अकेले कूद कर मरी थी। जब मैं मरूंगी ना, तो 2-4 को साथ में लेके मरूंगी। लेकिन मुझे छोड़ देना बाबा। वाओ, ये फूल कौन है यार? चमन में नया नया खिला है। अच्छा, वो फूल ही क्या जिसकी खुशबू अश्विन ना ले? मैं भी इस फूल की खुशबू लेना चाहता हूँ. क्या नाम है इसका? मधुमती। मधुमती. अभी कौन सा लेक्चर है अपना? लेट हो गया यार। William Blake occupies a considerable place in the history of English poetic thought. He uses simple but vivid imagery. He becomes mystic in his nature. He is not only a poet, but a great philosopher, a renowned thinker, and a social author. He was a reformer, wanted the upliftment of the society, considered in the history of English poetic thought. He uses simple but vivid imagery. He is not only a
बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी औलाद। और नहीं तो क्या, जबरदस्ती गले पड़ गया, न जान न पहचान, गले पड़ गया मेहमान। यहाँ मेहमान नवाजी पहले की जाती है और जान पहचान बाद में। अच्छा। हाँ। बच के रहना उस लोफर से, बहुत चालू है। चालू? ये चालू क्या होता है? चालू यानी चालू। क्या चालू? दोस्ती। दोस्ती? हाँ, तुम्हारी हमारी दोस्ती चालू। चालू? तुम्हारी हमारी दोस्ती चालू। शायद आप यूज चालू। चलो मधुमती। क्यों बे रोमियो, हो गया ना पचका? अश्विन, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये नो एंट्री है, यहाँ तेरी एंट्री नहीं होने वाली। अबे खच्चरों, ये नो एंट्री क्या चीज है? हाँ, अश्विन ने बड़े बड़े फाटक तोड़े हैं। हाय मधुमती। तुम यहाँ लेडीज टॉयलेट में? आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो मधुमती, मैंने आज तक जिस लड़की को चाहा, उस लड़की को पाया प्यार से, इसलिए प्यार से कभी मेरी बात मानो। मैं पहले ही तुम्हारी बहुत बदतमीजियां बर्दाश्त कर चुकी हूँ। रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। आखिर क्यों डरती हो मुझसे? हाँ, क्यों दूर भागती हो मुझसे? मैं भी तो एक शरीफ लड़का हूँ। शरीफ लड़के इस तरह लेडीज टॉयलेट में घुसकर किसी अकेली लड़की से जबरदस्ती प्यार का इजहार नहीं करते, समझे? मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। I love you, मधु। I love you, मधु। छोड़ो मुझे। मधु, 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 देखो। Stop it! मेरी बात सुनो। मुझे क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे थे लेडीज टॉयलेट में? नहीं सर, मैं तो बस कुछ नहीं सर। मैं बताती हूँ सर, ये लेडीज टॉयलेट में मेरे पीछे पीछे आ गया और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की सर। सर ये गलत है सर। She's telling lies. Shut up! अब तक मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि तुम इंद्रजीत नारंग के बेटे हो, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात कान खोल करके सुन लो, जब तक तुम मिस्टर नारंग को लेकर मेरे पास नहीं आते, तब तक कॉलेज तो क्या, कॉलेज के कैंपस तक में नहीं घुस सकते। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके सर, ओके। क्या शिकायत है आपको अश्विन से? मिस्टर नारंग, जब से आपके बेटे अश्विन ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, ऐसा लगता है कि कॉलेज में एक स्टूडेंट नहीं, एक गुंडा मवाली पढ़ रहा है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद उसने हमेशा आपके बेटे होने का नाजायज फायदा उठाया। उसकी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, यहां तक कि कल उसने लेडीज टॉयलेट में घुसकर हमारे कॉलेज की लड़की मधुमती से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मिस्टर नारंग, शायद आप एक बात नहीं जानते, आपका बेटा एक ड्रग एडिक्ट है। वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि कॉलेज में ड्रग्स तू बेचता है धर्मपाल, तो? ये क्या कह रहे हैं आप? ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर। झूठे इल्जामों को सच साबित करना ही तो इंद्रजीत नारंग का पेशा है धर्मपाल।
मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है धर्मपाल, ड्रग्स बेचता है। मेरी एक आवाज करने पर तू 20 साल के लिए हवालात की हवा खाएगा, जहां सोने के लिए जमीन, खाने के लिए अनाज के साथ पत्थर और खून चूसने के लिए मच्छर मिलेंगे। बोल, लगाऊं फोन? आई एम सॉरी मिस्टर नारंग। अब तो मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ सकता है ना? यस, डेफिनेटली। काफी समझदार हो। भाई देव धर्मपाल, इन पैकेट्स में ड्रग्स नहीं, आटा है। घर जाकर भाभी जी को देना, चपातियां बना के खिलाएंगी। ऑल द बेस्ट। इंद्रजीत नारंग की एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी से हार नहीं मानना। दुनिया को अपना गुलाम बनाना नारंग खानदान की परंपरा है, समझे? राइट डैड, थैंक्स फॉर कमिंग। मधुमती, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने आज तक जिस लड़की की तरफ देखा, वो लड़की सीधे मेरे बिस्तर पर आ गई। लेकिन तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत जलील किया है मुझे। आज मैं तुम्हारी जवाब के ये मत समझिए कि मैं यहाँ अकेली हूं तो तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगी। तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूं। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम एक क्रिमिनल लॉयर के क्रिमिनल बेटे हो। समान समान। ये उंगली उसके सामने उठाना जो तुम्हारी धमकियों से डरता है। और एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे? कुत्तिया, बहुत घमंड है तुझे अपने आप पर। हाँ, आज मैं तेरा ये घमंड तोड़ के रहूंगा। तूने इंद्रजीत नारंग के बेटे पे हाथ, अश्विन पे हाथ उठाया तो मुझे मारना चाहती थी? हाँ? मुझे मारना चाहती थी? मार मुझे, बहुत घमंड है तुझे अपने आप पर। हाँ, मदद के लिए बुलाना चाहते हो? बुला, बुला।
सिद्धि बहुत सिद्धि है तू।